अति लोभी पंचायत राज। गायतनगर गांव में रोड बहुत खराब रहते हैं। नालों के पाइप में से पानी नहीं आता और पानी की टंकी में तो बिल्कुल पानी नहीं रहता, क्योंकि उसमें जो मोटर फिट हुई थी वो खराब रहती है। उस गांव में कोई भी खुश नहीं था। इसका कारण उस गांव का सरपंच और उसका लालची स्वभाव, और वो बहुत लोभी था। उसका नाम सिकंदर था। वो गांव के काम के लिए आए हुए पैसों को दबा देता था, इसलिए वो गांव वैसा था। तो उसी गांव में एक जग्गू नाम का चोर रहता है। जग्गू वैसे तो बहुत अच्छा था। वो बड़े बड़े घरों में चोरी करते रहता था और उन चोरे हुए पैसों में से थोड़ा पैसा गरीबों में दान करता था। एक दिन आश्रम का वार्डन, बेटा जग्गू, इस बिल्डिंग को देखकर तो बहुत डर लगता है, कब गिर जाएगा पता नहीं। इसके मरम्मत के लिए आए हुए 50 लाख रुपए वो सिकंदर खा गया। ये बच्चों की जान को भगवान के भरोसे रख के जी रहे हैं, ऐसा कहता है। ये सुनकर जग्गू को बहुत दुख होता है। वार्डन जी आप चिंता ना करें, उससे 30 लाख उड़ाकर यहाँ पर मरम्मत करवाऊंगा करके कहता है। उसके बाद जग्गू, वो सिकंदर सबके जैसे पैसे और सोना अलमारी में नहीं रखता करके मुझे पता है। मुझे कैसे भी करके उससे पास से कोई भी कीमती चीज चुराना पड़ेगा, ऐसा कहता है। एक दिन सिकंदर के आंख का ऑपरेशन होकर आंख पर पट्टी बांधकर घर पर बैठा रहता है। तो पत्नी, अच्छा हुआ, नहीं तो औरतों को देख देख कर खा जाओगे, ऐसे देखते रहते हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था, ऐसा कहती है। सिकंदर, अरे पगली, तेरी ये खुशी और कितने दिन रहेगी रे? और एक हफ्ते बाद पट्टियां निकाल लेंगे मेरे आंखों की, तब और से देखूंगा औरतों को, तब क्या करोगी? करके हंसता है। इतने में पंचायत ऑफिस में काम करने वाला गुरुमूर्ति वहाँ पर कोई फाइल लेकर आता है। उसको देखकर सिकंदर की पत्नी, नमस्ते, आइए बैठिए, ऐसा कहती है। वो बैठते रहता है तो सिकंदर, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। इस बीच आपको पैरालिसिस हुआ है करके सुना था, आकर देखता बोले तो आना नहीं हुआ, सॉरी, ऐसा कहता है। तब पत्नी उसके सिर पर एक मार कर, तुम्हारा सिर आईसो कौन है बगैर पता किए बात कर रहे हो? ये तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला सेक्रेटरी आया है, ऐसा कहती है। सिकंदर, ओहो गुरुमूर्ति, क्या, क्यों, कैसे आना हुआ करके कहता है। तो वो, आपसे एक फाइल पर साइन करवाना था इसलिए आया था, ऐसा कहता है। सिकंदर, किस चीज की फाइल है ये, उसके पैसे मुझे मिले क्या? ऐसा कहता है। वो, कब का लेकर बहुत दिन हो गए सर, ऐसा कहता है। सिकंदर, क्या है क्या रे, तू अकेला ही ऑफिस में ईमानदार है, बाकी के सब चोर है, करके फाइल पर साइन करता है। वो उठकर चले जाता है और वो फाइल वहीं पर भूलकर फिर से उसको लेने के लिए वापस आता है। तब सिकंदर कुछ उसके बारे में बात करते रहता है। ये गुरुमूर्ति है ना, वो बहुत बड़ा चोर किस्म का आदमी है, पैसा हाथ में मिलते तक फाइल मेरे पास तक नहीं आने देता, उतना बेवकूफ है। उतना ही नहीं, उसकी पत्नी, करके कुछ बोलने जाते वक्त पत्नी उसके सिर पर मारकर, कॉफी पी कर जाओ गुरुमूर्ति, करके कहती है। वो सुनकर सिकंदर घबरा जाता है। वो गुस्से में फाइल लेकर, जरूरत नहीं है जी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलो चलता हूँ सिकंदर जी, करके चला जाता है। तब सिकंदर, ओहो, तो ये था क्या, इसलिए क्या सिर पर मारी, वही था क्या जब मैं बोल रहा था तब था, ऐसा कहता है। पत्नी, इसलिए तो तुम्हारे सिर पर मारी, कहकर अंदर चली जाती है। वो अपने चूड़ियां निकालकर एक जगह पर रखकर अंदर जाती है। तभी जग्गू धीरे से घर में आता है। वो सिकंदर के पास आकर चेहरे के आगे हाथ घुमाता है। सिकंदर, क्या है तो आके नहीं रहे तो, घर में कौन आया पता नहीं चलता, कौन गया पता नहीं चलता। उस दिन पड़ोस के घर में एक अंधे बुड्ढे को घर पर रखवाली के लिए रखकर पति पत्नी फिल्म देखने गए सुना था, तब घर में चोर लोग घुसकर सब कुछ लूट कर ले गए बोलते, तुझे पता है ना ये बात? करके पत्नी को सुनाई देना ऐसे जोर से चिल्लाता है। तभी हाथ लगकर टेबल पर रखा टेबल वॉच नीचे गिरता है। तभी सिकंदर घबराकर उठकर चोर 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 करके चिल्लाता है। जग्गू तुरंत एक जगह पर छुप जाता है। पत्नी आकर, क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा कहती है। तो सिकंदर अपनी गलती को कवर करते हुए, कोई नहीं करके मुझे पता है रे, तू अलर्ट है या नहीं करके चेक कर रहा था, ऐसा कहता है। तो वो सिर पर एक मारकर, अरे तुम्हारे से तो परेशान हो गई हूँ, कहकर चली जाती है। तुरंत जग्गू सिकंदर के पास आता है। तो सिकंदर, पैसा नहीं रहे, पहले ही दिन खराब है आजकल के, पैसा सोना चांदी घर में अलमारी में रखना ठीक नहीं है करके उसको बैंक के लॉकर में रखा हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, पर भी आगे का पहले से ही देखकर सोच रहा हूँ, करके गर्व से हंस रहा था। तो जग्गू मन में, मुझे पता है रे, इसलिए सीधे तेरे घर पर ही आया करके सोचता है। सिकंदर एक चाबी जेब से निकाल कर, अरे सुनती हो, ये मैंने लिया ना, नई जेसीबी की उसकी चाबी है,
इसकी कीमत कितनी है पता है क्या? 50 लाख है इसकी। कहीं तो भी सुरक्षित जगह पर रख दे, मेरी नजर वापस आने के बाद इसको किराए से चलाना है करके बताता है। जग्गू वो लेने जाते हुए रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है तो वहां पर उसको सिकंदर की पत्नी ने निकाले सो चूड़ियां दिखाई देती है। वो चूड़ियां पहनकर आता है तो सिकंदर अरे क्या हुआ, कहाँ हो? करके चिल्लाता है तो जग्गू हाथ से पहने चूड़ियों की आवाज करता है उसके सामने और उसके हाथ से चाबी लेता है। सिकंदर क्या हुआ, कुछ बात नहीं कर रही हो? नॉन स्टॉप बड़बड़ कर रहा हूँ करके गुस्सा आया क्या? ए चोर, मुझे पता है, ले ये देख तेरे हाथ में ये चूड़ियां कितने अच्छे लगते हैं, पता है क्या? कहते वक्त हाथ पकड़कर सहलाते हुए। अरे ये क्या मुलायम, तेरे हाथ पर ये बाल कहाँ से आ गए? ऐसा कहता है। तब जग्गू उसके सिर पर हल्के से मारकर चले जाता है तो सिकंदर सिर पर मारी तो समझो कोई आया है। अरे आइए आइए, नमस्कार ऐसा कहता है। और इधर जग्गू सीधे जेसीबी लेकर गांव में जाकर उससे पूरे रोड ठीक करके बाद में उसको बेचकर वो पैसे लाकर वार्डन को देता है।